प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिवरात्रि पूजन के बारे में। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं और उनकी पूजा जितने भोलेपन से की जाए उतनी ही जल्दी वो प्रसन्न होते हैं, परंतु शिवरात्रि की पूजा विशेष होती है, तो हमारे इस वीडियो में भी कुछ विशेष होना चाहिए। आज हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे शिवरात्रि की शिव साधना के बारे में, मतलब पंचाक्षरी मंत्र साधना के बारे में, जो कि एक रात्रि की साधना है। इसके अलावा शिवरात्रि पूजन सामग्री और मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस साधना को कैसे करना है, किस स्त्री को किसी कोई स्त्री से कर सकती है या नहीं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो देखिए, ये चीज़ मैं एकदम क्लियर कर दूं कि इसे कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वो इस साधना को कर सकता है। अगर आपको इस साधना को करना है तो पूरे दिन आपको व्रत रहना होगा तथा यथाशक्ति दान देना होगा। अपने भाग का भोजन किसी ज़रूरतमंद को आदर सहित करवाना होगा, अपने हाथों से स्वयं करवाएं। अगर आप कहीं बाहर जाके किसी व्यक्ति को भोजन करवा रहे हैं, पत्तल में करवा रहे हैं, तो उस पत्तल को आप स्वयं ही वहाँ से हटाएं। अगर आप घर में करवा रहे हैं, अपने घर के बर्तनों में भोजन करवा रहे हैं, तो कोशिश करें उस बर्तन को स्वयं ही साफ करें। अगर हो सके तो भोजन स्वयं ही बनाएं। साथ ही साथ कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिए, ये चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, भोजन करवाना, तो ये व्रत के नियम होते हैं। जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आप अपने भाग का भोजन किसी और को करवाएंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें और मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि गंदे विचारों से दूर रहना, छल से दूर रहना, क्रोध से दूर रहना, क्रोध बिल्कुल ना करें इस दिन। इसके अलावा कम बोलें। ये चीज़ हर साधना, हर पूजा में होनी चाहिए। आपको ये करना ही करना है। इस दिन आप सुबह सुबह उठ जाएं, जल्दी उठ जाएं, स्नान ध्यान पूजा जो आपकी रोज़ की पूजा होती है, दिनचर्या जो आपकी प्रतिदिन वाली पूजा होती है, उसको करें। क्योंकि शिवरात्रि जो है दोपहर से आपकी स्टार्ट होगी और पूजन का समय रात्रि से है। सो ये विधान जो शिव साधना का विधान है वो आपको रात्रि में ही करना है। इसके अलावा जो आपका शिवरात्रि पूजन मुहूर्त होगा, उस समय से आपकी शिव साधना, मतलब ये जो पंचाक्षरी मंत्र साधना है, वो प्रारंभ होगी। आप जब आपका मुहूर्त आ जाए, जब मुहूर्त की बेला हो, तो उसके थोड़ी देर पहले ही आप सारे सामानों को इकट्ठा कर लें, जिसकी लिस्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा इसी ही वीडियो में। आप उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, ढीले ढाले वस्त्र पहन लें, हो सके अगर पुरुष हैं तो साफ स्वच्छ धोती पहन लें, सफ़ेद रंग की धोती पहन लें, स्त्री हैं तो साफ सुंदर साड़ी पहन लें। तो ये चीज़ें करें। इसके अलावा आप इसमें क्या करें कि आपको एक संकल्प लेना है। अगर आप संस्कृत में संकल्प नहीं ले पाते हैं तो आप हिंदी में ही अपना संकल्प, अपने मनोभावों को व्यक्त करें और 51 माला या 101 माला ओम नमः शिवाय का संकल्प ले लें। इसमें ध्यान रखना है आपको कि हर माला के बाद, हर मंत्र के बाद आपको एक बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करना है। अगर जैसे फॉर द एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे आपने 51 माला का संकल्प लिया, तो उसमें 5508 अप्रॉक्स इतना ही आपको मंत्रों का जप करना होगा और इतने ही आपको बेलपत्र दल की आवश्यकता होगी। बेलपत्र जो इसमें चढ़ते हैं वो सिंगल पत्ती नहीं होती है, 3 पत्ती 5 पत्ती या इस तरह से दल उनका होता है, तो वो अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास बेलपत्र की उपलब्धता न हो, वैसे तो कोशिश करें कि बेलपत्र की उपलब्धता हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको शमी पत्र, मतलब शमी के पत्ते की व्यवस्था करनी होगी और उस पर चंदन से राम राम लिखना होगा, आभासी राम राम लिखना होगा। क्योंकि पत्ते बहुत छोटे होते हैं, उस पर आप राम राम ठीक ढंग से नहीं लिख पाएंगे। सो आप आभासी राम राम उस पर लिख दें और उसे अर्पित करें। जब आपकी संकल्पित मालाएं 51 माला हो या जो भी कुछ हो वो आपकी समाप्त हो जाए तो भगवान शिव का आरती करें। शिव जी की आरती करने से पूर्व ही आपको दशांश
जप करना होगा। दशांश जप का मतलब जैसे जप उस समय किया जाता है जब आप हवन नहीं करते हैं जिस भी विधान, जिस भी पूजा में या साधना में, तो वहाँ पे आपको दशांश जप करना पड़ता है। दशांश जप अगर आपको न निकालने आता हो तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 112 मंत्र जप किया है, अब इसका दशांश आपको निकालना है तो डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, मतलब 10 से इसे भाग दे दीजिए 100 को, तो जो अंक आपका आता है वो उतने अंक जो अंक आया, मान लीजिए सपोज दैट क्या एग्जैक्टली आपका 10 आएगा, तो 10 बार एक्स्ट्रा आपको ये मंत्र जप करना है। ये मंत्र जप करने के बाद जो भी आपका दशांश मूल आता है उतनी बार आपको मंत्र जप करने के बाद भगवान शिव की आरती करनी है तथा उनके सानिध्य में जो भोग, जो प्रसाद रखा गया है उसको आपको वितरित करना है। अब एक जरूरी सूचना, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, तो इसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति दान करना चाहते हों तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर दिया गया है, उस पर जो भी अमाउंट उनकी श्रद्धा हो, 1 रुपये 2 रुपये 10, जो भी इच्छा हो उनकी, तो वो उस पर सेंड कर दें। देखिए, अगर कुछ लोगों ने इसे बिजनेस तौर पे बना लिया है अपना, अगर आपको लगता है कि मैं भी उन्हीं फ्रॉड कैटेगरियों में से हूं तो कृपया ऐसा बिल्कुल मत करें। आप उसमें 25 पैसे भी मत भेजिएगा, क्योंकि जितना मुझे दान करना है मैं वो तो अवश्य ही करूंगा। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने टीम की तरफ से, मतलब अपने चैनल की तरफ से वहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट जो भी हो सके, हमसे इकट्ठा हो सके, वो वहाँ पे दान करूँ। दैट्स वाई मैं आप लोगों से भी ये विनती बार बार कर रहा हूँ, अपने लगभग हर वीडियो में कर रहा हूँ कि जितना हो सके यथाशक्ति आप दान ज़रूर करें। आप पेटीएम नंबर उसमें रहेगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा, तो उस पर अगर आप दान करते हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से वहाँ पे उसे पहुँचा देंगे, अयोध्या में उसे सही हाथों में उसे पहुँचा देंगे। चलिए फिर आते हैं अपनी वीडियो पे। अब हम बात करते हैं सामग्री के बारे में। देखिए, सामग्री से पहले हम बात कर लेते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। देखिए, अगर हम शिवरात्रि मुहूर्त, मतलब चतुर्दशी तिथि को ही शिवरात्रि होती है, सो अगर हम इसकी बात करें तो ये 11 मार्च को 2:39 मतलब 39 से शुरू होती है और 12 मार्च को दोपहर 3:02 तक है। परंतु इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पूजा का समय रात्रि में आपको मात्र 48 मिनट का ही मिलता है, जो कि शुरू होता है 12:06 से 12:55 तक। इसी समयावधि में आपको पूजन करना है। तो इस चीज़ को आप, इस समय को नोट कर लें, ये चीज़ आप मिस ना करें। अब जानते हैं प्रयोग होने वाली सामग्री के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, बेलपत्र, शमीका पत्र, देसी गाय का दूध। अब इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भांग है, आपका मदार है, धतूरा है, इसके अलावा आपका चंदन है, रोली है, केसर है, दही, मौली, अक्षत, शहद, शर्करा मतलब चीनी हो या गुड़ हो, फल हो, मौसमी फल रहेगा, गंगा जल अनिवार्य है। फिर इसके अलावा आपका यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, वस्त्र के अभाव में आप रुई या किसी भी जो आपकी बाती होती है, रुई होती है, उसको समर्पित वहाँ पे कर सकते हैं। इत्र है, कुमकुम है, फूलों की माला है, खस है, इसके अलावा लौंग, इलायची, आपका सुपारी, पान, आभूषण। अगर आपके पास आभूषण नहीं है तो वहाँ पे आप किसी सिक्के का मतलब आभूषण मान के किसी सिक्के द्रव्य को वहाँ पे यूज़ करें। इसके अलावा आपका परिमल द्रव्य रहेगा, इलायची रहेगी, आसनी रहेगी और दक्षिणा रहेगी। दक्षिणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ दक्षिणा के नाम पे और मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति इस साधना को करने का इच्छुक हो वो मेरे दिए गए पेटीएम नंबर पे या मेरे अकाउंट नंबर में भले ही 1 रुपये दक्षिणा के रूप में मुझे सेंड करे, परंतु करे जरूर। उसकी श्रद्धा है कि वो कितना करता है, लेकिन भले आप 1 रुपये करें, आप मुझे भेजे जरूर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा अनिष्ट या कुछ होने वाला नहीं है, परंतु जितना भी आप जप करेंगे आपसे ज़्यादा उसका फल मुझे मिलेगा। सो इस चीज़ को आप ध्यान पूर्वक
समझ लें, ये कोई कमाने का जरिया नहीं है, ये गुरु शिष्य एक परंपरा होती है, एक वैदिक रीति होती है। क्योंकि जिसके द्वारा भी आपको ये नॉलेज मिलती है, अगर उसको उसका उचित दक्षिणा प्रदान नहीं की जाती है तो उसका कुछ फल या एक बड़ा फल उस व्यक्ति के पास जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। अगर इस संबंध में, साधना के पूजा के संबंध में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि समय कम है, मैं वीडियो काफ़ी लेट में बनाया हूँ, इसलिए मैं क्षमा याचक हूँ। सो मैं व्हाट्सएप पे एनी टाइम अवेलेबल रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुरंत आपके परेशानी का, आपके शंका का निवारण किया जा सके। अगर हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपके पास ये सारी पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप 2 या 3 चीज़ों का की ही व्यवस्था कर लें। जैसे बेलपत्र हुआ, शमी का पत्र हुआ, 1 लोटा जल हुआ। तो इन चीज़ों की व्यवस्था आप कर लें, अगर सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो। परंतु अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो व्यवस्था करिएगा। ये जो लास्ट की 3 चीज़ें मैं बताया हूँ, जैसे बेलपत्र, शमी का पत्ता और आपका जल 1 लोटा, तो ये तो इमरजेंसी वाला सिस्टम हो गया कि अगर आप समर्थ नहीं है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर कर लें तो सारी सामग्री से इनका पूजन करें। जब आपको जो भी चीज़ें समर्पित करनी हो, देखिए मंत्र जप के समय बेलपत्र समर्पित करना है तो वो आप उठा के डालें और मन में केवल ये बोलें समर्पयामी या अर्पित करते हैं, तो ये चीज़ें बोल दें। वैसे आपको ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पंचाक्षरी मंत्र का ऑलरेडी जाप कर रहे हैं। परंतु अगर आप नॉर्मल पूजन कर रहे हैं और ये चीज़ें कैसे चढ़ाएं ये आपके दिमाग में आ रही हैं कि इनका मंत्र तो हमें नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे बेलपत्र है, बेलपत्रम समर्पयामी, भांग समर्पयामी, मदार समर्पयामी, दतुरा समर्पयामी, दुग्धम समर्पयामी, चंदनम समर्पयामी, रोरी समर्पयामी, केसर समर्पयामी, दधि समर्पयामी। तो ये समर्पयामी बोल के आप उनको चढ़ा सकते हैं। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि जैसे दही है, दूध है, ये चीज़ें चढ़ाने के बाद आप 2 आचमनी जल अवश्य गिरा दें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें।